एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास का 11th एडिशन आयोजित किया गया। असम ने अभी हाल ही में बहुविवाह पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। खबरों में रहा क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर में है। पुरुषों की एयर पिस्टल कैटेगरी में व्यक्तिगत वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय सम्राट राणा बने। बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। डेविड जेले ने डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सलमान रशदी सम्मानित किए गए। वाइब कोडिंग को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। अभी हाल ही में कनाडा ने ऑफिशियली तौर पर अपना जो खसरा मुक्ति का दर्जा था ये खो दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारत की कंपनी है। इसने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ $1 अरब का करार किया है, जिसके तहत ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये भारत को 113 जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी। एडलग्यू ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2025 में जो महिला कारोबारी टॉप पर है रोहिणी नीलेकेणी है, जिन्होंने सबसे अधिक दान दिया है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर है। विश्व शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर है। हाल ही में भारतीय सिनेमा में जो प्लेबैक सिंगर और अभिनेत्री दोनों के रूप में काम करी सुलक्षणा पंडित का निधन हुआ। मालाबार अभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा है और 10 नवंबर को 15वें नंबर का भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता वियतनाम की कैपिटल हनोई में आयोजित की गई। और देखिए, आप लोगों को मेरी आज वॉइस है जो कि डाउन समझ में आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि मुझे चढ़ रखा है फीवर। स्टिल मैं आप लोगों की क्लास कर रही हूँ ताकि इसमें गैप ना हो, और मैंने बताया भी था कि मैं अभी ट्रेवलिंग पर हूँ। मंडे से आप लोगों की जो बैच वाली क्लास है ये शुरू कर दी जाएगी, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा देश है जो कि 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा इथियोपिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में कि कोप 30 जो कि ब्राजील के बेलम में आयोजित किया गया। कोप 30 के बाद क्या आता है? कोप 31 होगा। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पार्टीज का मतलब वे देश जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कोप 31 ये डिसाइडेड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों में से एक होस्ट करेंगे, अभी ये तय नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो इससे नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में ये हो चुका है क्लियर कि कोप 32 जो कि होस्ट करने जा रहा है इथियोपिया, इसका जो पहला कोप था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला एडिशन 1995 में हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। यहां से इथियोपिया को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ये इथियोपिया, यहाँ पर इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आती है। इसकी कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर, प्रधानमंत्री यहाँ के अबी अहमद अली हो जाएंगे। यहाँ से कुछ इंटरनेशनल इवेंट एंड समिट का डिस्कशन करते हैं। ब्राजील के बेलम में कोप 30 शुरू हुआ। एससीओ समिट 2025 चाइना ने होस्ट करी। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट ईयर का G20 अमेरिका। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। 51वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा ने। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई ने। 150वीं IPU समिट उज्बेकिस्तान ने। बिम्स्टेक समिट थाईलैंड ने। ब्रिक्स समिट ब्राजील ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस ने होस्ट करी। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल ने। रायसीना डायलॉग दिल्ली ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में और 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस ने इसकी मेजबानी करी है। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है रिसेंटली किया गया है गुजरात में। गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में किया गया। अभ्यास का नाम है ब्रह्मशिरा, जो त्रिशूल नामक त्रिसेवा अभ्यास का हिस्सा है। इसमें की जल थल वायु सेना, साथ ही में इंडियन कोस्ट गार्ड, साथ ही BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका पर्पस है भूमि समुद्र वायु यानी कि तीनों ही जगह भारतीय सशस्त्र बलों की जो एकीकृत क्षमता है इसको मान्य करना। पिछले 2 दिनों से गुजरात के बारे में हम डिटेल में फैक्ट डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू ना करते हुए थोड़ा आगे चलते हैं। सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वॉलवर्ड्स, इन्हें अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। ये किस
टीम से संबंधित है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए, सेनुरन मुथुसामी इन्हें मेल कैटेगरी में, लॉरा वॉलवर्ट्स इन्हें फीमेल कैटेगरी में अक्टूबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। लॉरा वॉलवर्ट से आप लोगों को नाम याद आना चाहिए। अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो फिनाले खेला गया, ये साउथ अफ्रीका के साथ ही था, जिसकी कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ही रही है। आईसीसी के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, 1909 फॉर्मेशन ईयर, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष, सीईओ संजोग गुप्ता है। इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत है। महिलाओं के विश्व कप का विजेता भारत है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सौरभ गांगुली ये फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सवाल चौथा है, किस राज्य में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विमासिक सम्मेलन की मेजबानी की गई? आंसर इसका हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये जो पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क है, यहां पर देखिए इंग्लिश में भी थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐड कर रखा है, BIMREN लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म बनती है। बी से तो आपका बिम्स्टेक हो गया। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बी से हो गया। आई से आपका हो गया इंडिया, एम से हो गया आपका मरीन, और आर ई से हो गया आपका रिसर्च, और एन से हो गया नेटवर्क। तो इस सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 नवंबर तक केरला के कोच्चि में रहा। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में देश की नीली अर्थव्यवस्था, नीली क्रांति या नीली अर्थव्यवस्था, जो कि आपके मछली पालन से संबंधित है, इसके सहयोग को बल मिला है। विदेश मंत्रालय की पहल बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का शुभारंभ 2024 में किया गया था। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। करंट अफेयर में हमने देखा था कि जो केरल है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य है। इस साल सबसे आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन का प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड इसने जीता। 100% डिजिटल साक्षर राज्य यही है। केरल के अलापुझा जिले का अर्थांकुल पुलिस स्टेशन को पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बताया गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए इसने रोबोटिक शिक्षा कंपलसरी की। तिरुडम फेस्टिवल मनाया गया। पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर इसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है। कोझिकोड ये भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने के लिए और उसके निपटान के लिए इसने एन प्राउड पहल को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स दी ऑटोमोबाइल्स यानी कि OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सबसे पहली बात तो ये OICA है क्या? तो मोटर वाहन निर्माताओं का ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसके अध्यक्ष जो बन गए हैं शैलेश चंद्रा बन गए हैं। यहां से यदि मैं बात करूं कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव UAE की शेखा नासिर बनी है। IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक डेन कार्ट्स बने। IMF के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल। IMF की MD क्रिस्टिना जॉर्जीवा। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जू जियाई है। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौज बनी। विश्व बैंक के पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष कार्लोस फिलिप बने। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर बने। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल की नियुक्ति की गई, नाम मिशेल डोहर्टी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे। संयुक्त राष्ट्र के 80वें सत्र की अध्यक्षता यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप इसे कह सकते हैं, 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी की एना लेना ब्यारबाग कर रही। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो। WHO के टेड्रोस अदानो। यूनिसेफ की कैथरीन रशेल। FATF के एलिसा दे इंद्रा माद्रोजो। यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस। ICC के जय शाह। WTO में भारत के स्थायी राजदूत सेंथियल पांडियन। बिम्स्टेक के अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है?
भारत इसमें 15वें नंबर पर रहा है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें 9वें स्थान पर है, कई कहेंगे 15वें स्थान पर है। इसमें जो आप लोगों का कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देती हूँ। पहली बात तो जर्मन वॉच ने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी है, अभी जो कोप 30 चल रहा है ना ब्राजील के बेलम में, इस दौरान जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 रिलीज किया गया। अब दो रैंकिंग में क्यों कंफ्यूजन है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो सालाना जोखिम सूचकांक में नो डाउट भारत 15वें स्थान पर है, लेकिन लंबी अवधि के लिए 1995 से 2024 की अवधि पर यदि हम नजर डालें तो भारत आता है 9वें स्थान पर, जहां बार बार बाढ़, चक्रवात, सूखा और लगातार बढ़ती भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जर्मन वॉच ने यह रिपोर्ट प्रकाशित करी है, जो कि बॉन कहां पर है, जर्मनी में। यहां स्थित पर्यावरण एवं विकास संगठन है, जो कि जलवायु नीति में वैश्विक समानता और स्थिरता की वकालत करता है। तीन सबसे ऐसे देश जो सबसे अधिक प्रभावित है तो डोमिनिका, म्यांमार, होंडुरास इसमें हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देख लेते हैं। हेले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 85, डिजिटल नॉमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38, ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41, पीस इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स दोनों में टॉप पर आइसलैंड है। पीस में आइसलैंड 115 है, जेंडर गैप में 131 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71, हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151, करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96। सवाल 7वां है, हाल ही में किस देश के सर्जियो गोर ये भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया है। अमेरिका के फैक्ट यदि हम देखें तो आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है, जिन्हें अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फीवर बहुत एक्सट्रीम चढ़ रखा है। मैं सिर्फ इतना चाह रही थी आज आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए आज का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये वन लाइनर की ही चीजें हैं आप लोगों को याद करने के लिए। सर्जियो गोर भारत में राजदूत बने हैं, कहाँ के? अमेरिका के। वर्ल्ड निमोनिया डे ये कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। कल मैंने गलती से 13 कहा था, इसलिए वीडियो से रिमूव करके आज फिर से मैंने ऐड किया है। और इस बार जो वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया, इसकी थीम थी चाइल्ड सर्वाइवल। एक और इंपॉर्टेंट डे, विश्व दयालुता दिवस, ये 13 नवंबर को यानी कि कल के दिन मनाया गया। और आज 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर को आपका नेशनल चिल्ड्रन डे है, राष्ट्रीय बाल दिवस है। यहाँ हम विश्व दयालुता दिवस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन के द्वारा की गई थी, जो विभिन्न देशों के दयालुता से जुड़े गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ का एक गठबंधन है। नवंबर महीने में 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती 5 नवंबर को मनाई गई और इसी दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड विजन डे 1 नवंबर। सवाल 10वां है, हाल ही में छठा विम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो ये भारत और वियतनाम के बीच रिसेंटली आयोजित किया गया है। 11 नवंबर को शुरू हुआ है वियतनाम के हनोई में, 29 नवंबर तक चलेगा। इसका पर्पस है दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना, शांति अभियानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के यदि हम रिविजन करें तो सिर्फ इधर की मैं स्लाइड पढ़ूंगी, क्योंकि ये तो मैं करंट अफेयर में पढ़ाती हूँ, लेकिन ये रिसेंटली हुई है इसलिए इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच है, 14th एडिशन मेघालय की उमरोई में हुआ। मित्र शक्ति का 11वां एडिशन कर्नाटक में शुरू हुआ, भारत श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। आरोग्य सेतु अभ्यास ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया, जापान रशिया ने। टाइगर क्लॉ भारत अमेरिका के बीच, इंदिरा भारत रशिया के बीच। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। पूरी प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट किया। मालाबार अभ्यास गुआम में शुरू हुआ, जिसमें की क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। सवाल 11वां है, किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी नवंबर के महीने में इसने लॉन्च किया है। 41 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 38 मोबाइल यूनिट्स सभी जिलों में जाकर के महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क ब्रेस्ट और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच करेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़ भी रहा है। खासकर रूरल यानी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये किया जाएगा।
तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हैं, भारत का पहला ऊर्जा द्वीपना यहाँ स्थापित होने जा रहा है। कहां पर? ये पाक स्ट्रेट, और ये यहाँ लोकेशन जो आप देख रहे हैं ना, पाक स्ट्रेट है जो कि भारत और श्रीलंका, या आप तमिलनाडु और श्रीलंका कह सकते हैं, इन्हें सेपरेट करती है। तमिलनाडु की एक शहर है मदुरई, भारत का सबसे डर्टीएस्ट सिटी इसे बताया गया। करंट अफेयर में हमने रिसेंटली पढ़ा है। सवाल 12वां है, पारादीप फोस्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जो राहुल द्रविड़ है, ये पारादीप फोस्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। काफी दिनों से हमने ब्रांड एम्बेसडर वाली स्लाइड का रिवीजन नहीं किया है। लिवाइस ने ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया, ओडिशा हैंडलूम ने माधुरी दीक्षित को, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म के लिए सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन, मुट्ठूत पचापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोवाई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के नन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी के कृति सेनन। सवाल 13वां है, किस शहर में पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इसका उद्घाटन राजधानी दिल्ली में किया गया है। दृष्टिबाधित यानी कि आप वो कह सकते हैं ऐसी महिलाएं जो देख नहीं सकती, ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? तो देखिए आने वाले सालों में, यानी कि 5 सालों में 2030 तक इसरो ये अपना मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की योजना बना रहा है। यह मिशन मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का पहला प्रयास होगा, जिसमें कि एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल होगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो फॉर्मेशन ईयर 1969 बैंगलोर में हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष हैं। नवंबर के महीने में इसने भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, CMS-03 नाम है। गगनयान पर यह काम कर रहा है, 2027 तक लॉन्च करेगा। इसने 100वां मिशन लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जो पास हो गया, लेकिन 101वां मिशन फेल था। स्पेडेक्स मिशन का इसने सफल परीक्षण किया था PSLV-C60 के माध्यम से। इसरो के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया और नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट निसार हो जाएगा। सवाल 15वां है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से क्रम के फुटबॉलर बने? तो ये 17वें नंबर के फुटबॉलर बने हैं। इन्हें यह सम्मान किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा खेल और ब्रिटिश समाज में उनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए मिला। अभी कुछ समय पहले भारत भी विजिट करने के लिए आए हुए थे। कल आपसे पूछा था पीरियड लीव लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर कर्नाटका था। आज का सवाल आपका है, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।